वर्कर्स ने ही हमें बताया कि शहजाद फ़रूख साहब हमारे साथ थे। उनको जो है कोई अननोन बंदे आए हैं, वो अपने साथ ले गए हैं। मेरी ही जेब से मेरा मोबाइल निकाला, मेरी ही जेब में से मेरा पर्स निकाला, किसी में से 3500 निकला, किसी में से 4000 निकला, किसी से 10,000 निकला। लाहौर में 500 के करीब जो वर्कर गिरफ्तार थे, वो सब के सब ILF टीम लाहौर ने जो है उनको रिलीज़ करवा दिया है। वे घरों से उठा के उनको ले गए हैं और उनको मारा पीटा है। और 3 FIR ऐसी हैं जिनके ऊपर उन्होंने चोरी के मुकदमात डाले हैं पुलिस ने। पुलिस ने दौरान एहतजाज पुलिस की वर्दी फाड़ी और उनके वो जो है पैसे निकाल लिए, मोबाइल निकालिए। पंजाब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो झूठी FIR करवाई, वो सारी की सारी कोर्ट ने एज़ पर लॉ डिस्चार्ज की। शहजाद फ़रूख के ऊपर थाने के अंदर उन्होंने बड़ा टॉर्चर किया है, बड़ा मारा है। इसके अलावा भी जो हमारी लेडीज़ हैं उनके उनके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की है। ब्रियाना डार को कल सिविल कोर्ट से प्रोटेस्ट के दौरान वो उठा के लेके गए हैं और उनको भी बड़ा DSP ने घसीटते हुए उनको लेके गए हैं। एक बैंक मुलाज़म है सरकारी, रिटायर हुआ, वो उसकी भी कोई 50 प्लस एज है, उसके ऊपर भी उन्होंने यही जो चोरी की FIR दी है। 9 मई में जिन लोगों को नाम डाले गए, जिनको सजाएं दी गई या जो उसमें शामिल थे, उन लोगों को उनके घरों में उनके बच्चों को रेप, जब बच्चों को घर पकड़ा गया, उनकी फीमेल्स को मारा गया। हमें तो कानून के तालिब इल्म होने के नाते अब ये डर है कि शायद अगली जो तरमीम आएगी, इमरान खान किसी एक शख्स का नाम नहीं, इमरान खान एक तहरीक और एक नज़रिए का नाम है। तो हमने तो आज तक कभी किसी वर्कर की आंखों में ना तो कोई खौफ देखा है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जब अदालतों में उनको प्रिजन वैन से निकाला जाता है तो नारे लगाते हुए वो जो है अदालत तक आते हैं। ये योम कश्मीर मनाने के लिए कहीं पर स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पे उन बच्चों ने तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-ओ-ज़मां जो वजह कायनात है, जिस वजह से आप हैं, जिस वजह से मैं हूँ, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, तहरीक-ए-इंसाफ ने कल 5 अगस्त तारीख के हवाले से जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उस एहतजाज के नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं तहरीक-ए-इंसाफ के। मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा इमाद फ़रूक के भाई शहजाद फ़रूक साहब, जिनको अभी तक कोई पता नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ की वुकला ILF की टीम जो है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि किस नवीयत की जो है मुख्तलिफ FIR जो तरीके इंसाफ के वर्कर पर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि कुछ चोरी की FIR भी दी गई हैं कि फर्ज करते हैं कि पुलिस की जेबों से जो है वो तरीके इंसाफ के वर्कर ने जो है वो पैसे निकाले हैं और ये डकैती और चोरी की FIR दी गई है। बहरहाल बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस नवीयत की FIR थी, शहजाद फ़रूख साहब जो इमाद फ़रूक के भाई हैं, वो कहाँ हैं और हकीकत क्या है? ILF टीम की जो एडवोकेट वुकला हज़रात हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शहजाद साहब बताइएगा कि शहजाद फ़रूख साहब कल गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद आज पता चलता है कि उनको जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और उनके जो 7 लोग थे, अरेस्ट हुए थे, वो क्या बताते हैं? अभी तक 5 अगस्त के एहतजाज वाले दिन से और उससे 1-2 दिन पहले रात को इस फस्तायत के दौर में पुलिस ने हमारे तमाम वर्कर के घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए घरों से उठा के उनको ले गए हैं और उनको मारा पीटा है और हर हर किस्म का तशद्दुद और टॉर्चर किया है। उसके बाद थानों में गर्मी में बंद रख के उनके ऊपर 32 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन लाहौर के जो हैं उनमें उनके ऊपर झूठी FIR दी हैं, जिसमें 29 जो FIRs हैं वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं और 3 FIR ऐसी हैं जिनके ऊपर उन्होंने चोरी के मुकदमात डाले हैं पुलिस ने। पुलिस ने दौरान एहतजाज पुलिस की वर्दी फाड़ी और उनके वो जो है पैसे निकाल लिए, मोबाइल निकालिए। हालांकि पुलिस पॉसिबल इतनी है, कमज़ोर है सर? पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है। पुलिस ने तो माफिया बना हुआ, पुलिस ने तो सबको मारा पीटा और तोड़ के लोगों के घरों का सामान तक तोड़ दिया। यार पुलिस किसी को कुछ दे सकती है? पुलिस आप तो को कर ही नहीं सकते किसी किस्म की। सेकंड बात, लोअर थाना में एक FIR रजिस्टर्ड हुई है जिसमें 7 के करीब जो वर्कर्स थे जो मियाँ शहजाद फ़रूख के साथ रैली में मौजूद थे और कुछ वर्कर थे वो उन्होंने किसी रावी रोड में बंद किए हुए मियाँ शहजाद फ़रूख को भी रावी रोड थाने में इन्होंने बंद रखा हुआ था। अब वो दोनों जो FIR रावी रोड वाली या और लोअर मार थाने वाली हैं, वो दोनों FIRs में जितने वर्कर थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िला कचहरी लाहौर से मुकदमे डिस्चार्ज करवा लिए और वो बरी हो गए हैं। उन वर्कर्स ने ही हमें बताया कि सर जो माज़रत जो FIR हुई है, उनमें कहीं शहजाद फ़रूख साहब का नाम है? नहीं, उनमें उन FIR में शहजाद फ़रूख का नाम नहीं है, लेकिन उन वर्कर्स ने ही हमें बताया कि शहजाद फ़रूख साहब हमारे साथ थे। उनको जो है कोई अननोन बंदे आए हैं,
वो अपने साथ ले गए हैं। उसके बाद उनका पता नहीं वो कहाँ पे हैं। अच्छा, सर बताइएगा कि जो लोग वहाँ से कितने जो लोग रिलीज़ हुए हैं शहजाद फ़ारूक साहब के हवाले से, उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी और वो तमाम लोग रिलीज़ हो चुके हैं जो जी उनके साथ थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे मौके पे हमने एफआईआर डिस्चार्ज करवाई है। सर लोगों पर थाने के अंदर कोई इस किस्म का कोई तशद्दुद किया गया हो, वर्कर ने कुछ बताया हो इस तरह? जी, वर्कर ने बताया कि शहजाद फ़ारूक के ऊपर थाने के अंदर उन्होंने बड़ा टॉर्चर किया है, बड़ा मारा है। इसके अलावा भी जो हमारी लेडीज़ हैं उनके उनके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की है। नाबालग बच्चे हैं, उनके साथ भी जब रियाना डार को कल सिविल कोर्ट से प्रोटेस्ट के दौरान वो उठा के लेके गए हैं और उनको भी बड़ा डीएसपी ने घसीटते हुए उनको लेके गए हैं। एक 80 साल की उम्र की वो खातून है और उनके सर इस तरह की बदतमीज़ी, ये मुनासिब तो नहीं। ये हमें ये पुलिस हमारे लिए बनी हुई है कि हमारी दुश्मन बनी हुई है? पुलिस हमें ही टॉर्चर करी जा रही है बजाय हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के। सर इस बार जो है कहीं तरीके इंसाफ के वर्कर के हाथ में डंडे या तोड़-फोड़ नज़र नहीं आया, पुरअमन लोग रहे हैं। उसके बाद फिर इस तरह की गिरफ्तारियाँ करना क्या मैसेज दिया जा रहा है? सर सीधी बात है कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, वो डट के बैठे हुए हैं, 2 साल से कैद काट रहे हैं। आज 5 अगस्त को उनको 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। जब हमारा लीडर नहीं घबरा रहा इस फस्तायत के दौर में, इस 47 की गवर्नमेंट से, वो इतना ज़्यादा बुखलाहट के शिकार हैं कि कहीं ये मॉब बाहर निकल आया तो हमारा क्या बनेगा? इस खौफ की वजह से उन्होंने हमारे वर्करों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद और चादर चारदीवारी को पामाल करते हुए गिरफ़्तार किया, ताकि खौफ और आसा फैला सके और वो एहतजाज के लिए बाहर ना निकला सर जाए। आपके वर्कर ने किसकी जो है वो जो चोरी वग़ैरह की कितना को मालियत की चोरी की पुलिस की आपके वर्कर ने? यार वो तो एक समझ लें एक किस्म का मजाक ही है। पुलिस के साथ कोई चोरी कर सकता है, वो आप इस टाइम बहुत बड़े, अल्लाह ना करे मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वो क्या क्या करते हैं। तो ये है कि वो जस्ट ये है कि चोरी की दफ़ात लगाने के लिए एफआईआर में उन्होंने ये लिखा है कि दौरान एहतजाज हमने इन्हें रोका, हमारे हाथों पाई हुए, हमारी जेब फट गई, उसमें से पैसे निकाल लिए और मोबाइल छीन लिए, हमारी वर्दी फाड़ दी। और इस तरह के वर्दी फाड़ने के ऑफेंस और चोरी के ऑफेंस जो बिल्कुल झूठे हैं उन पे डाले पे हैं। एक 60 साल के बुजुर्ग है उन पे डाला हुआ है, एक 12-13 साल 60 का साल बच्चा बुज़ुर्ग पे है। जो हाँ, ये चोरी की चोरी की? एफआईआर जी। तो ये देखें एक बैंक मुलाज़म है सरकारी, रिटायर हुआ, वो उसकी भी कोई 50 प्लस एज है, उसके ऊपर भी उन्होंने यही जो चोरी की एफआईआर दी है। मकसद ये था कि उन्हें पता लग रहा है कि मुकदमात में डिस्चार्जिंग हो रही है, तो कोई ऐसा ऑफेंस लगा दें ताकि जजेस को भी ज़रा प्रॉब्लम सर हो जब पर्चे जज में। साहब ने ये एफआईआर देखी होंगी, उनका क्या रिएक्शन था जब जज साहब ये एफआईआरें देखते थे कि पुलिस देखिए, की चोरी होगी? कोर्ट का ना ये का अपना डेकोरम होता है, जी। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट कभी भी शो नहीं करना होता, ना ही कोई ऐसा जेस्चर देना होता है। कोर्ट ने जो ऑर्डर सुनाना होता है वो उनकी राइटिंग में ही होता है। तो उनकी राइटिंग में हमें क्लियर, हमें तो उन्होंने इंसाफ दिया है। जितने भी पर्चे थे वो सारे डिस्चार्ज किए हैं। 3 जो पर्चे थे उनमें फ़ौरन 1 दिन के नोटिस के बाद बेलें ले ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 500 के करीब जो वर्कर गिरफ़्तार थे, वो सब के सब आईएलएफ टीम लाहौर ने जो है उनको रिलीज़ करवा दिया है। ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छा है। सर शहजाद फ़ारूक साहब अब गायब हैं, कोई पता नहीं है। अब बताइएगा कि उसके बाद उनको बाज़ियाब कराने के लिए जो है आप क्या लाए-अमल करेंगे? जी, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम हेबियस कॉर्पस में जाएंगे, हाई कोर्ट में 199 के तहत रिट फाइल करेंगे। मुतलका आईजी और जो दीगर डिपार्टमेंट हैं जिनके पास वो मौजूद है, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, उनको पार्टी बनाएंगे और कोर्ट के थ्रू उनकी जो नाहक कैद है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको चैलेंज करेंगे उसे और उसमें उनको बाजियाब कराएंगे कोर्ट के थ्रू। सर बताइएगा कि जो वर्कर्स अरेस्ट हुए हैं या जिन पर तशद्दुद किया गया है, आप क्या समझते हैं कि वो वर्कर के जो जज़्बात क्या थे जब आप लोगों ने उनको रिलीज़ करवाया? क्या वो डर गए हैं, खौफ़ज़दा थे? अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला कचहरी में मतलब जितने वर्कर्स आए हैं, जब उनको गेट से एंटर हुए हैं, 804 कैदी के नारे लगाते हुए वो अंदर आए हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने हमारे कारकुन हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और वो पार्टी के साथ खड़े हैं और जब उनको पता चला कि जजेस ने उनको डिस्चार्ज किया है, तो सभी शादरा, समनाबाद, गुलशन रावी और शेरा कोट जितने थाने थे, सब लोगों को हम लोगों ने रिलीज़ किया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि डिफरेंट स्थानों में ऐसे हुआ है कि कुछ जो उनकी नंबरिंग थी वो पूरी करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो राहगीर थे, वो गुज़रते हुए उनको पकड़ा और उनको आम एफआईआर लोगों में को? नाम यस,
उनको पकड़ के उन्होंने नामजद किए हैं। जो राहगीर थे, राहगीरों को पकड़ के उन्होंने किया। तो सर फिर आइन और कानून की बालादस्ती, हम तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रहते हैं। इसीलिए खान साहब ने रूल ऑफ लॉ के लिए हम लोग जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, वकला अपने इस महाज के ऊपर निकले हुए हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे हम इसको रूल ऑफ लॉ पे लेके चलें। और बात यही है, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, आम अब इधर आपके सामने है, वकूए होते हैं, वकूए कुछ होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने आज एफआईआर्स में देखा रोड ब्लॉकिंग के ऊपर। रोड ब्लॉक, मुझे बताएं, मेरे पास काफ़ी वीडियोस आई जब हम लोगों ने आर्गूमेंट्स किए, जज साहब को मुखातिब करके बताया। जब वीडियो सी लोग अपने घरों में थे, जब घरों से उठा के लेके गए हैं उन कारकुनों को जो 9 मई में शामिल थे, जो 9 मई में मुलविस किया गया, वो भी 9 मई में नहीं थे। 9 मई में जिन लोगों को नाम डाले गए, जिनको सजाएं दी गई या जो उसमें शामिल थे, उन लोगों को उनके घरों में उनके बच्चों को रेट, जब बच्चों को घर पकड़ा गया, उनकी फीमेल्स को मारा गया, वो भी हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है। मलिक साहब, जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, झूठी एफआईआर दी जा रही हैं पुलिस की जानब से, इस पर भी आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे कि या ऐसे ही चलता रहेगा? जी, इसमें यह है कि देखिए वो क्योंकि सिस्टम सारा ना गवर्नमेंट के हक में है। गवर्नमेंट जैसे उनको जो जो हमारी चीफ कानून मिनिस्टर भी तो है, कोई चीज़ है ना। जो हमारी चीफ कानून नाम की आप कह सकते हैं कि नाम का कानून है। अगर कानून होता तो नाहक 10-10 साल सज़ा ना होती, वो भी 109 के अंदर रख के, जो मौके पे मौजूद भी नहीं है और उनको 10-10 साल सज़ा देनी, किस कानून की बात कर रहे हैं। दूसरा ये बताएं, घरों से उठा के आपके ऊपर ये झूठी एफआईआर दी गई हैं वर्कर के ऊपर, ठीक है, जो उनको इंस्ट्रक्शन आती है उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो एफआईआर दे रहे हैं, तो किस कानून की बात करते हैं। इसमें तो ये है कि कोई ऐसा लायामल बनाना चाहिए कि कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी रिट फाइल करनी चाहिए जिनमें इनको बुला के पूछा जाए कि ये किस तरह का ये मामलात कर रहे हैं और किस तरह की ये झूठी एफआईआर दे रही हैं, ये पुलिस वाले 26 सैनी जवाब देंगे। तरमीम के बाद आपको लगता है कि अदालतें ये कर सकती हैं? जी, 26वीं आईनी तरमीम की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जजेस के हाथ बांध दिए गए हैं, ठीक है, और इसी वजह से उनको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है वो उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। और उसमें भी हिडन क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। और हम क्योंकि इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, जजेस भी हम में से होते हैं और वो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या मजबूरियाँ हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनसे इस तरह के फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। वो फ़ैसले उनके नहीं हैं, किसी कहीं और से आ रहे हैं। सर बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ जो कुछ हो रहा है और अदालतें हैं हमारी, आप समझते हैं कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं? देखें, पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि सदर साहब ने जैसे बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतों के इख्तियारात हैं उनको बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया। और हमें तो कानून के तालिब इल्म होने के नाते अब ये डर है कि शायद अगली जो तरमीम आएगी उसमें शायद ये भी जो है वो क्लॉज ऐड की जा सकती है कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हुकूमत के किसी इदारे के खिलाफ शायद आपको केस भी किसी अदालत में दायर ना कर सके। ये भी मुमकिन हो सकता है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तक हमने जो कुछ देखा है, अगर ये मुमकिनात में से है तो अनफॉर्चुनेटली शायद ये भी हो सकता है। अब जहाँ तक पीटीआई के वर्कर्स का ताल्लुक है, तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इमरान खान किसी एक शख्स का नाम नहीं, इमरान खान एक तहरीक और एक नज़रिए का नाम है। और शायद हुकूमत वक्त ये समझती है कि नज़रिए जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कल के एहतजाज में आप सब ने देख लिया है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया है, सोशल मीडिया जो सही तस्वीर पेश कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के हालात की, उसने खुद देख लिया है कि वर्कर पहले भी जो है वो नहीं डरते थे इस वस्तायत से, अब भी नहीं डरते। सर मैं आपको रोकूंगा। जब वर्कर्स, आप मुख्तलिफ वकला हैं तरीके इंसाफ के, आप लीड करते हैं, मुख्तलिफ वर्कर्स को जो है वो रिलीज करवाते हैं, जब वर्कर अदालत में पेश किए जाते हैं तो कोई खौफ या कोई डर या अपने नज़रिए से वो हट जाए, कोई ऐसा बंदा नजर आया हो? और नहीं, कथित तौर पे नहीं, इसमें मैं आपको यहाँ तक कोट करूँगा कि जब उनको हथकड़ियों में जकड़ कर और बड़े बदतरीन तरीके से, इवन के जो माइनर्स हैं या जैसे मलिक साहब ने बताया कि 60 प्लस जिनकी उम्र है, उनको भी हथकड़ियाँ लगा के, हालांकि हथकड़ी के मुतालिक एक बड़े पैरामीटर्स डिफाइंड हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ तो फॉलो हो नहीं रही ना कानून के मुताबिक।
तो हमने तो आज तक कभी किसी वर्कर की आंखों में ना तो कोई खौफ देखा है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जब अदालतों में उनको प्रिजन वैन से निकाला जाता है तो नारे लगाते हुए वो जो है अदालत तक आते हैं, और उन्हें ये खौफ कतई नहीं होता कि हमें यहाँ से रिलीज किया जाएगा या हमें जेल भेजा जाएगा। ये कतई तौर पे, जैसे मैंने अर्ज किया है कि नजरिया जो है, नजरिया खत्म नहीं होता। सर, जो 60 साल बुजुर्ग की बात कर रहे हैं जिन पर चोरी की एफआईआर थी, वो जब रिलीज हुए हैं उनका क्या जज्बा था? साहब ज़रे बुजुर्ग आदमी थे, तो वो अभी भी अपने नजरिए पे कायम थे। एक तो वो पूरी टीम को दुआएं उन्होंने दी हैं, उसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त 4 जनरेशन हैं जो खान साहब का नजरिया जिनके अंदर बिल्कुल बस चुका हुआ है। आज आप 60 साल की उम्र के किसी बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, आप किसी 5 साल के बच्चे का इंटरव्यू कर लें। मैं इसमें कोट करना चाहूंगा, अभी कल मैंने एक वीडियो देखी है, बड़ी ज़बरदस्ती आपकी नज़रों से भी गुजरेगी वो, कि योम कश्मीर मनाने के लिए कहीं पर स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पे उन बच्चों ने वो अपना स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कोई उनका इंटरव्यू ले रहा था, मेरे अल्लाह नहीं कौन ले रहा था, तो वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे जो है ना यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि खान साहब ने आज एहतजाज की कॉल दी हुई है। ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, तो ये सदर साहब ने बताया कि हामिद मीर साहब ने भी उस वीडियो को जो है इंडोर्स किया है। तो मैंने अर्ज किया ना, 4 जनरेशन आपको मिलेंगी। एक वो जनरेशन जो माशाल्लाह 4-5 साल से लेकर थोड़ी बड़ी उम्र तक है। असल खौफ इस हुकूमत का और इस पूरे निज़ाम का ये है कि 60% से ज़्यादा इस मुल्क की पूरी पॉपुलेशन जो है ना वो यूथ हो गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है सर, रेशो के हिसाब से। एक शहजाद फरूक साहब हैं जिनका अभी तक जो है वो पता नहीं चल सका, वीडियोज हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, सारा कुछ है, उसके बावजूद जो है उनको लापता कर दिया है, वो गैब हैं। तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इस सिलसिले में हमारी जो लीगल टीम है उसकी मुशावरत इंशाल्लाह होने जा रही है, और जो भी लीगल वे, लीगल रेमेडी हम उनके लिए कर सकते होंगे। हम लोग कानून के तालिब इल्म हैं, हमने अपने कलम से लड़ना है, और तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए। तो हम इंशाल्लाह उनके लिए भी पूरी टीम की मुशावरत, आई लव लाहौर की टीम भी बैठ रही है, हमारी जो हायर इसके अंदर ऑफिस हैं आई लव के, वो भी हम इस सिलसिले में मुशावरत हमारी इंशाल्लाह आज हो जाएगी मुकम्मल। तो जो भी कानूनी तरीक़ाकार होगा, लाएअमल होगा, हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तहर रियाज सुलहरी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मॉडल टाउन कोर्ट जो है वो उस थाने को देखा है। सर, बताइएगा कि जो आपके वर्कर गिरफ्तार थे, उनका क्या जज्बात थे और उन पर क्या मुकदमात बनाए गए? सर उसमें तो आप सबको इलम में ही है कि झूठे थे, बेबुनियाद थे। कोई घर में सो रहा है, कोई अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, कोई अपनी रेहड़ी लगाकर अपना कारोबार कर रहा है। तो इन जैसे लोगों से हम क्या सोच सकते हैं कि क्या इनमें इतनी ताकत होती है कि ये जाकर एक पूरी सड़क को जो है ना वो ब्लॉक करके खड़े हो जाएं। टार्जन तो थे नहीं वो लोग, आम नहीं, चोरी मजदूर तो थे। पुलिस वालों की है ना। जी नहीं, मैं वो भी अर्ज करता हूँ कि अब यहाँ पे उनको पता है कि हम इन लोगों से कुछ चीज़ जो है ना वो एक नकदी की शक्ल में तो ले नहीं सकते। अमूमी तौर पर तो यही होता है ना कि ले आओ कुछ दो तो जाओ। अब उनको पता था हम इनसे कुछ नहीं ले सकते, तो उल्टा जो हमारा नुकसान था वो हम ही पे डाल दिया गया। मेरी ही जेब से मेरा मोबाइल निकाला, मेरी ही जेब में से मेरा पर्स निकाला, किसी में से 3500 निकला, किसी में से 4000 निकला, किसी से 10,000 निकला। उसको उन्होंने कवर करने के लिए ना कि इसकी हमसे पूछगछ ना हो, वो उन्होंने अपनी जेब में डालकर वो ही इल्ज़ाम ना हमारे ऊपर लगा दिया कि जी पैसे भी आप इन्होंने। लोगों के, मोबाइल भी आप लोगों के, और इल्जाम भी आप पे। हम लोगों पे है, अभी भी आप मेरे साथ चले ये तो लियाकताबाद कानून का थाने। मजाक है सर। मजाक नहीं है ये। उनको पता है कि हमने देखें इस हुकूमत के आने के बाद, अगर आपसे मैं ये सवाल करूं और आप अगर सच बोलें, तो आपको क्या हर चीज़ बिकती नजर नहीं आती है? यहाँ पे जितने भी आईओज हैं, क्या वो पैसे लिए बगैर आपकी कोई भी जो बयान है, हम तो ये कहते हैं कि चल पैसे ले ला लेकिन कम से कम गल सच्ची लिख दे। हम तो इसको भी कहते हैं कि ये जो है ना रिश्वत के ज़िम्मे में नहीं आता, कि कम से कम तुम मेरे हक की बात पैसे लेके लिख दे ताकि मुझे कहीं से कोई इंसाफ मिल सके। जो ये 4 तारीख का वकूआ जो 4 अगस्त का है, 5 का है, ये तो उन्होंने 3 तरीके उठाए हुए बेचारे। 3-3 दिन से ग्रीन टाउन थाने के जो हमारे पकड़े हुए वर्कर थे वो 3 तारीख को पकड़े गए थे। और उन बेचारों का होता है, वो जिस तरह गाँव में जाते हैं ना कि कुछ चोरी का इल्ज़ाम होता है ना, तो वो एक चौधरी का जो बेचारा मज़दूर टाइप बंदा होता है वो पहले ही छुप जाता है। उन्होंने कहा तू क्यों छुपना पिया? उन्होंने कहा मेरे तो पा देना इन्होंने। वहाँ के जो वर्कर हैं बेचारे वो मुसलसल जब भी कोई इस तरह का इवेंट आता है ना,
तो वो कोशिश करते हैं कि हम मंजरे आप पे आए ना, लेकिन फिर उनको पकड़ के वो ले जाते हैं कि तू जितने भी लुक जा, तू फाड़ के असी पाना ही पाना है। इसलिए उन्होंने 3 तारीख को उनको गिरफ्तार किया। आज मेरा ख्याल है कि 4 दिन बाद उन्होंने जो है ना उनको आज पेश करवाया, जबकि मैं रोज़ाना की बेस पर उनको मिलता रहा हूँ, उनका हाल पूछता रहा हूँ, तसल्लियाँ देता रहा हूँ कि यार आपने घबराना नहीं है। इम्तियाज़ बाजवा साहब मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी मेहरबानी है, इस उम्र में भी ये जा के उनको तसल्लियाँ देते थे कि यार घबराना नहीं, ऐसे खलोते हैं। और टू बी फ्रैंक, हमारे सदर साहब ने और जो हमारी हमारी जो आईएलएफ की पूरी ऊपर तक क़यादत है, हमें एक बात उन्होंने समझाई थी कि यार आप ऑल इन ऑल हैं। आप सदर भी हैं, आप सेक्रेटरी भी हैं, आप कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान भी हैं, आपने किसी चीज़ से घबराना नहीं है। सेकंडली, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हम महसूस करो, वो पैसों की शक्ल में हो, वो हमारे वकला की शक्ल में हो, मोरली शक्ल में हो, आपने उसमें भी नहीं घबराना, आपने अपने पल्ले से लगा देना, लेकिन आपने किसी का 1 रुपया नहीं लगने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पर बिल्कुल फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो हमारे मॉडल टाउन के अंदर जितने भी हमारे वर्कर्स को पेश किया गया, वो ख्वाह गुलबर्ग का था, वो ख्वाह मॉडल टाउन का था, लियाकताबाद का था, ग्रीन टाउन का था, टाउनशिप का था, जौहर टाउन का था, कोट लखपत का था, जो है नसीराबाद का था। आप उनके भी इंटरव्यू दे सकते हैं। हमने कइयों की वीडियोज़ भी बनाई हैं और उनसे ये सवाल किया है कि भाई आप लोग बताएँ, क्या हमने आपसे कोई पैसे लिए? उन्होंने कहा नहीं लिए हमने। तो ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ़ एक कॉज़ के पीछे, जिसका नाम इमरान खान है, हमने उसके पीछे दिए, क्योंकि उसने जब कहा है कि 3 चीज़ें हैं, जिस पे मेरा बिलीव है कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद बताती है, कहती है कि भी रिज़्क के पीछे ना भागो, इसकी परेशानी तुमने नहीं लेनी, ये अल्लाह ताला की है, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें देना। मौत से नहीं घबराना। क्यों? मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, बाहर निकल के मेरे साथ क्या हो जाना मुझे नहीं पता। तो घबराने वाली इसमें क्या बात है? और इज़्ज़त जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। मैं किसी से माँग भी लूँ ना, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। तो हम लोगों ने वही जो पैरामीटर हमारे लीडर ने, कायद ने सेट किया था, उसके पीछे हम गए हैं कि हम ना इज़्ज़त के लिए घबरा रहे हैं, ना हम रिज़्क के लिए घबरा रहे हैं, ना मरने के लिए घबरा रहे हैं। हम सिर्फ़ परेशान हैं इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमने भी अपना वक़्त तकरीबन गुज़ार लिया है। आगे हमारी जनरेशन जो आ रही है ना, कम से कम जो आप सवाल कर रहे हैं कि उनको इंसाफ तो मिल सके ना यार इस मुल्क के अंदर, उनको एक अच्छा रहन-सहन तो मिल सके ना, और उनको इज़्ज़त तो मिल सके ना इस मुल्क के अंदर। वरना तो जितने भी यहाँ पे लोग थे जिन्होंने तालीम हासिल की, जिन्होंने कोई नाम बनाया, जिन्होंने कोई हुनर हासिल किया, तमाम आप उठा के देख लें। कितने लोग तो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात करूँगा जो आपके ज़हन में चल रही है कि फिर हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि वो, एक शायर ने बड़ी खूबसूरत पंजाबी की है वो, कि बन सकी ना बात किसी हेर-फेर से, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। बस ये हो रहा है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, तरीके इंसाफ के वर्कर्स पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी पुलिस की चोरी। क्या कहना चाहिए? वो तो मेरे भाइयों ने आपको बता ही दिया है कि चोरी का इल्ज़ाम वो कैसे लगा रहे हैं कि हमारे ही पैसे, हमारे मोबाइल, ठीक है, वही हम पे डाल दिए हैं, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह वो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके अलावा और भी बातें हुई हैं, वो मैं आपको उन्हीं में से बता देता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपके जो वर्कर्स थे वो घबराए हुए नहीं थे। मैंने आज देखा, मैं और ताहर रियाज सलारिया साहब, हम मॉडल टाउन को जो है ना वो कर रहे थे, तो उधर वर्कर्स हथकड़ियों में अभी पेश हमने उनको करना है, तो वो नारे लगा रहे थे, इमरान खान के नारे लगा इमरान खान के नारे लगा रहे हम थे, आपको वीडियो अभी दे देते हैं पेश अभी। करना है हमने उनको, ठीक है। और कई हम में से कह रहे हैं कि यार ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕੋ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ कि फाइल ला देगा ना, और की करेगा, ठीक है। ये जज्बा था वर्कर्स का, वो जाने से पहले भी नारे लगा रहे थे। चलें हम इसमें जजेस को भी क्रेडिट देते हैं कि चलें वो हमने जाके उनको जो भी तस्वीर दिखाई, उन्होंने भी उन बल्कि वो जानते भी हैं कि जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से उन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि हम भी कामयाब हुए और जजेस ने रिलीफ दिया, हमने जाके उनको डिस्चार्ज करवाया। इसके अलावा एक ये थाना लियाकताबाद है, वो भी करीब ही है, उसमें एक सबसे पहले एफआईआर आई, तो मैं उनसे जाके मुल्ज़मान से मिला। उनमें 2 बीबियाँ भी थीं, इफ़त सिद्दीकी और इफ़्फ़त नौरीन सिद्दीकी असलम। और नौरीन, ठीक है जी। मैंने जाके पूछा कि जी आप कैसे और क्यों? उन्होंने कहा जी, इफ़्फ़त सिद्दीकी ने कहा जी मैं घर के सामने खड़ी थी, उधर से जाके इन्होंने मुझे उठाया है और इसमें डाल दिया है। नौरीन जो है
उसे सुबह 3 बजे घर से उठा के तो एफआईआर में डाल दिया। खातून को सुबह 3 बजे उठाया गया? खातून को सुबह 3 बजे उठा के रात ही होगी ना सर? एफआईआर में और मर्द एहलकार डाल दिया है। और मर्द एहलकार, उसके अलावा पुलिस खातून पुलिस कोई नहीं थी वहां पर? खतून नहीं, कोई नहीं। वो कह रही हैं कि खतून पुलिस मर्दों ने अरेस्ट कर लिया? जब जी मर्दों ने। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चे थे, जो कह लें कि 10 साल के, 5 साल के चले, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, वो भी मुझे पता चला उन बीबियों से कि इन्होंने को 8-10 बच्चे भी उठा के लेके आए। इस एज की उम्र के बच्चों पर क्या इल्जाम लगाया गया? वही जो उनके पे चोरी का भी लगा दिया और वो कार्य सरकार में मुदाखलत का भी लगा दिया। छोटे बच्चे कर सकते हैं? जी छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं? सर, वो आप तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। मैं इसके अलावा आपको बताता हूँ, कल फिर एक मॉडल टाउन में भी मैं रहा हूँ उधर, ठीक है। उधर भी एक बच्चा, उसकी एज थी 17 साल। वो एफएससी में उसने पेपर भी दिए थे। उसके वालिद को मैं मिला, उसने कहा यार इस बच्चे का तो वो मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, ठीक है जी। उसको भी मैंने बड़ी कोशिश की कि यार इस बच्चे का क्या कसूर है। उन्होंने कहा जी इसका यही कसूर है कि ये पीटीआई के नारे लगाता है। पीटीआई के नारे लगाता है, ये कसूर है, और उससे उठा लिया और एफआईआर भी चोरी की दे दी? और उस पे एफआईआर भी चोरी की दे दी? चोरी की दे दी। ठीक हो गया जी। तो और जो हौसले की बात करते हैं आप, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो वो पहले भी नारे लगा के गए थे अंदर। बाद में तो फिर जब डिस्चार्ज हुए, फिर देखने वाला था माहौल। अच्छा, इसके अलावा उनमें से कुछ बंदे जो हैं, उन्होंने मुझे वीडियोस दी हैं, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा जी ये वीडियोस देखें, हम अपने काम कर रहे थे, कोई दर्जी था, कोई मोची था, कोई पता नहीं इस तरह के। वो कहते जी हमको अपनी हमारी दुकानों से पकड़ के इन्होंने जी वो एफआईआर में डाल दिया है। वो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सर आप जज साहब को वीडियोस दिखाएं। ठीक है जी। मैंने कहा जी हम तो दिखाएंगे। तो ये अच्छा, इसके अलावा एक और बात, एक एफआईआर है, उसमें इन्होंने जी नामलूम रख दिए हैं जी। फर्ज करें 4 नामजद हैं, 30-35 नामलूम है, ठीक है। वकूआ कब का? अभी का वकूआ है ना, ठीक है। अच्छा, जो नामजद है वो हो गए, जो नामलूम है उनका नहीं पता, वो अगले दिन जाके या उससे अगले दिन जाके पकड़ रहे हैं, ठीक है जी। यानी जो पहले से दी हुई है, जो जी जो 2 दिन बाद पकड़ रहे हैं, उनको भी जो 2 दिन पहले की एफआईआर उसमें नामजद कर दिया है। उसमें नामजद जी, ये भी हुआ है। लाख से यूथ के लड़के 8 अरेस्ट हुए रात को। सोशल मीडिया पे उसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। वो उन्होंने करीम ब्लॉक से पकड़ के थाना सांदे की जो 2 दिन पहले की एफआईआर थी, जिसमें 15-16 नामलूम थे, उसमें तमीम बयान में नामजद करके जिनको पेश किया, जिसको हमने डिस्चार्ज करवाया। तो आखिरी बात सबके तवासन, सबसे आपने बात तो सुनी है, वर्करों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे कि वो कोर्ट्स के बाहर भी इमरान खान के नारे, रिलीज़ इमरान खान के नारे लगा रहे थे। और उन्होंने जैसे ही रिलीज़ हुए हैं, गुलाब के फूलों के जो हार हैं वो हमें भी डाले और ख़ुद अपने आप को भी डाल के वीडियो खां की लगाई, और पूरी कोर्ट्स प्रेमिसेस जो वो खां के नारों से गूंज रहे थे। और वो वीडियो हम आपको अभी प्रोवाइड भी कर सकते हैं। जी। नाज़रीन किराम, इस दफ़ा पहले तो दहशतगर्दी की तरीके इंसाफ के वर्कर पर जो है वो तोड़ फोड़ की, दहशतगर्दी की एफआईआर दी जाती थी, लेकिन इस बार जो है चोरी और डकैती की जो है वो एफआईआर दी गई हैं, और वो भी चोरी भी पुलिस वालों की गई है। भाई तरीके इंसाफ के वर्कर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और दूसरा, शहजाद फरूक साहब के हवाले से अभी तक कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं और किधर गए हैं। आईएलएफ टीम का ये कहना है कि वो पूरी कानूनी मुआवनत करेंगे और हाई कोर्ट में जाकर इसका जो है वो केस जो है हाई कोर्ट के जजेस के सामने रखा जाएगा, और उसके बाद जो भी तफसील होगी वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।